स्वागतम 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 सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भविष्य संघ इस कौन के ओर से प्रस्तावित यह भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता 18 दिवसीय 18 अध्याय 18 वे यह अध्याय के ये 14वें दिन के 14वें अध्याय के ये 14वें सत्र में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें सद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्य संग में स्थान मिलता है। इसलिए कहते हैं जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा बचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है। क्योंकि यह भगवत गीता भगवान के हृदय से आने वाला प्रेम, करुणा, दया है, स्नेह है। तो यह श्रीमद् भगवत गीता का अर्थ है सुंदर भगवान का गीत। श्रीमत का अर्थ है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है भगवान, गीत का अर्थ होता है गाना। सुंदर भगवान का गाना, मैं तो कहता हूँ ये प्रेम का गीत है। भगवान के हृदय से आने वाले जीव के प्रति जो प्रेम है वो अर्जुन के माध्यम से उपदेश, संदेश, आदेश के माध्यम से हमें दिया जा रहा है। तो आइए इस भगवत गीता के 14वें अध्याय के प्रस्थान करते हैं। और बड़ा अद्भुत विलक्षण में यह अध्याय है। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और आत्मसंग्रह करने के लिए हम जो है इस अध्याय का आरंभ एक छोटा सा भूमिका से करते हैं। इस अध्याय को अच्छी तरह से जानने के लिए हमें तीन भाइयों को स्मरण करना बहुत जरूरी होगा, विभीषण, रावण और कुंभकर्ण। हाँ, त्रेता युग के ये तीन जो है व्यक्तित्व को स्मरण करेंगे, ये अध्याय बड़ा सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा, और जो है आज हम अपने जीवन में इसे उतार भी पाएंगे। तो ये जो अध्याय को समझना बहुत जरूरी है। भगवान कह रहे हैं उन चीजों को देखो जो इन आंखों से दिखता नहीं है, यानी कि अनदेखा को देखो। पिछले अध्याय में भी बताया गया अनदेखा को देखो, शरीर को देखो, पर जो नहीं दिखता है आत्मा परमात्मा उसे भी देखो। और ये देखो कि किस प्रकार से आत्मा को 24 तत्वों से बांधा गया। इसी प्रकार से इस अध्याय में शरीर के बाहर देखो और उन चीजों को देखो, शरीर के बाहर उन चीजों को देखो जो दिखता नहीं है। प्रकृति के तीन गुण, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, इसे देखिए। ये आंखों से दिखता नहीं है, पर कुछ लक्षण है जिससे पता लग सकता है। तो आत्मा को किस प्रकार से 24 तत्वों से बांधा गया ये भी देखो, और प्रकृति के तीन पास से कैसे बांधा गया है ये भी देखो। तो इस प्रकार से यह अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए ये जान लो कि जब एक व्यक्ति सरकार के नियम तोड़ता है तो सरकार जो है उन्हें कैद खाने में लेकर जाता है। कैद खाना ईंट का बना हो जाता है, सीमेंट का बना होता है, पानी का बना हो जाता है, आयरन के द्वारा बनाया जाता है। और उसे ऐसे फ्री छोड़ते नहीं अंदर, उसे हाथ कड़ी, पांव कड़ी और गले का कड़ी लगाया जाता है। इसी प्रकार से यह प्रकृति के भगवान के आज्ञाओं को ना समझना या भगवान को ना समझना या भगवान से अलग रहना, ये इच्छा जो भी आत्मा करता है उनको इस प्रकार से शरीर के अंदर जो है 24 तत्व के जेल से बांधा जाता है, और शरीर के बाहर जो है रजोगुण तमोगुण के पास से बांधा जाता है। ये छोटी सी भूमिका के साथ इस अध्याय को हम और अच्छी तरह को समझने के लिए
इस अध्याय को जो है हम भाग एक, भाग दो, भाग तीन में विभाजित करते हैं। यह अध्याय बड़ा सरल है, आसान है और सुगम है। यह अच्छी तरह से समझेंगे तो रोज के जीवन में ये बातों को हम अपने आंखों से देख सकते हैं। यह अध्याय बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है। विलंब न करते हुए इस अध्याय के पहले भाग की ओर हम प्रस्थान करते हैं, गोता लगाते हैं और इसका भी आनंद लेते हैं। भाग एक में बताया जा रहा है कि किस प्रकार से बद आत्मा जो है भौतिक जगत के बंधनों में आता है। भगवान यह उपदेश आदेश दे रहे हैं और कहते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है, ध्यान से सुनो। श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाचक का अर्थ होता है सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति करे। जब भी व्यास मुनि श्री भगवान वाचक उच्चारण करते हैं, इसका अर्थ होता है कि हमें बहुत ही हमारा जो सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण व्यक्ति यानी कि भगवान कह रहे हैं हमारे लिए कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बातें, अर्थात हमें इधर उधर के विचार ना त्यागते हुए, इधर उधर के कार्य ना करते हुए, इधर उधर के बातें ना करते हुए, कमर कस के रेंट के हड्डी को सीधा रखते हुए हर एक शब्द को ने एक एक अक्षर को पकड़ने का प्रयास करना चाहिए। इससे हमारा चेतना जो है भौतिकतावादी से आध्यात्मिकता में चला जाएगा, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान कहते हैं परम भूया प्रवक्ष्यामि ज्ञानानं ज्ञानम उत्तमम यज्ञात्वा मुनया सर्वे परम सिद्धिमितो गताः। मैं वो ज्ञान आपको बताने वाला हूँ जो ज्ञान मैंने पहले भी बताया और मैं फिर से बताऊंगा और थोड़ा विस्तार से बताऊंगा। ये ज्ञान आप जो है सुनोगे, ये ज्ञान सुनकर क्या लाभ होगा? हाँ हाँ कृष्णा, ये ज्ञान प्राप्त करके क्या लाभ प्राप्त होगा तो मैं बताता हूँ। ये ज्ञान जब आप सुनोगे तो इससे आप प्रकृति के तीन गुणों के परे जाओगे। यज्ञात्वा मुनिया सर्वे परम सिद्धिम इतो गता। और इसे सुनकर जो है बड़े बड़े ऋषि मंत्र जो मुनिगण हैं वे परम गंतव्य को प्राप्त किए हैं, मेरे धाम को प्राप्त किए हैं। इदं ज्ञानम उपाश्रित्य मम सा अधर्म्य आगत सर्गे आपि नापो जायन्ते प्रलय न व्यातांति च। बड़े बड़े संत महात्मा तो उनका तो उद्धार हो गया और आप ये ज्ञान प्राप्त करोगे तो जो अ, जो प्रलय के समय और सृष्टि के समय और जगत में मृत्यु के समय में आप जो है कभी विचलित न होगे, अर्थात आप आनंद का अनुभव करोगे। दूसरे शब्दों में भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, ये ज्ञान आप अगर ध्यान से सुनोगे तो आपके हृदय से भय निकल जाएगा। आपको पूरा विश्वास हो जाएगा कि भगवान मेरा हित चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, मंगल चाहते हैं। अम्बरीश महाराज, प्रहलाद महाराज जिस प्रकार से खतरे में थे, कुंती महारानी, वो विचलित नहीं हुए क्योंकि वो जानते हैं मेरे भगवान मेरा हित करेंगे। जैसे वो बालिका प्लेन में थी और कहा कि ये प्लेन डामाडोल तो हो रहा है पर ये प्लेन का पायलट मेरा पिताजी है और मैं जानती हूँ इस मेरा पिताजी जो है मेरा कभी अहित नहीं करेगा। इस प्रकार से वो शांत रहती है। निष्काम अतएव शांत है। इसी प्रकार से भक्त जानते हैं ये सृष्टि का पायलट कृष्ण है, वो हमारा अहित नहीं कर सकते। निष्काम अतएव शांत, अगर वो हमें तारना चाहते हैं दुनिया को कोई ताकत हमें जो है मार नहीं सकता। अगर वो मारना चाहते थे दुनिया को कोई ताकत हमें बचा नहीं पाएगा। तो इस प्रकार से मेरा हित मरने में है या तरने में है वो भगवान जानते हैं। इसलिए मैं जो है किसी प्रकार का भय नहीं था। अर्थात जब मृत्यु आता है, बड़े बड़े पहलवान जो है या बड़े बड़े भौतिकतावादी जो हैं प्रलय के समय में इतना भयावह वातावरण होता है, उनका जो है पैजामा आगे से गीला और पीछे से पीला हो जाता है और नौ द्वार से सॉलिड लिक्विड और गैस निकल जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये ज्ञान प्राप्त करोगे तो परम गंतव्य को प्राप्त करोगे। जिस प्रकार से एक कैदी को कैदी होता है
वो जेल में रहता है, पर सरकार के सारे नियमों को सरकार के सारे कानून को, नियम को अच्छी तरह से जान लेता है और उसका पालन कर लेता है और अपने आप को सुधार देता है। तो जो सरकार है, जेलर जो है, उसे हथकड़ी, पाँव-कड़ी और गले की कड़ी निकाल कर उसे मुक्त कर देता है। तो इस प्रकार से अद्भुत विलक्षण में यह जो है ज्ञान का वर्णन कर रहे हैं। भगवान अब कहते हैं कि किस प्रकार से जीवात्मा जो है इस संसार में भगवान के नियमों को पालन नहीं करता है तो फंस जाता है। तो किस प्रकार से वो फंस जाता है वो अब बताते हैं। मम योनिर हाँ, मम योनिर इस प्रकार से जो है, हे कृष्ण, आप कहते हो कि वो व्यक्ति कभी विचलित नहीं होगा, पर बताओ मुझे कि ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड का आरंभ कैसे होता है? तो भगवान कहते हैं, बताता हूँ। मामा योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भ ददाम्यहं संभाव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। किस प्रकार से ये सृष्टि का निर्माण होता है? हे कृष्ण, आप कृपा करके बताओ। हाँ, मैं बताता हूँ। ये जितने भी जो है 24 तत्व है वो मैं इकट्ठा कर देता हूँ और इस 24 तत्व से ये ब्रह्मांड जो है महाविष्णु से आता है। और जिस प्रकार से जब से ही भगवान अपने दृष्टि डालते हैं सृष्टि के ऊपर, तो कृपा का वृष्टि भी हो जाता है, पर दृष्टि से जीवात्मा इस सृष्टि में आ जाता है और वो ब्रह्मांड में जो है जीवात्मा के लिए स्थान और शरीर ब्रह्मा जी द्वारा निर्माण किया जाता है। और इस प्रकार से इस जगत में, हे भरत के पुत्र भरतवंशी, ये जीवात्मा को शरीर भी प्राप्त हो जाता है और उनके रहने के लिए स्थान भी प्राप्त हो जाता है। सर्वयोनिषु कौन्तेया मूर्तया संभवान्ति यः तासां ब्रह्म आद्योनिर बीज प्रदापिता। आपको ये समझना चाहिए अर्जुन कि मैं हर जीवात्माओं का स्रोत हूँ, मैं हर देवताओं का स्रोत हूँ, हर मनुष्य का स्रोत हूँ, हर पंछी का मैं स्रोत हूँ, हर जलचर का मैं स्रोत हूँ, रेंगने वाले जो है कीड़े का भी मैं ही स्रोत हूँ। सर्व योनिषु कौन्तेया मूर्तयां संभवांति यह, जो कुछ ने भी, जितने भी जीव कुछ भी शरीर में हो, आकाश में हो या वृक्ष के रूप में, ये सब अपने अपने कर्मों के अनुसार प्रकृति जो है उनको अलग अलग शरीर देता है। मैं हर जीवात्माओं का बीज प्रदापिता हूँ। क्या भगवान अगर कोई कहता है अपने आप को, तो हमें उनसे बताना चाहिए कि आप क्या सारे जीवात्माओं का पिता हो, बीज प्रथा पिता हो? क्या कीड़े मकोड़े आपसे जन्म लिए हैं? अरे, जो व्यक्ति अपने आप को भगवान कह रहे हैं, भगवान खुद यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं हर चीज का बीज प्रथा पिता हूँ, तो वो कितने संतान उत्पन्न कर सकते हैं? हाँ, 10 20, उसमें भी वो मनुष्य को ही उत्पन्न करेगा। पर है कोई मैकलाल कहेगा कि मैं सारे जीव का बीज प्रथा पिता हूँ? नहीं, एक दो बच्चे का हो सकता है। तो भगवान भगवान है। और इस प्रकार से ब्रह्मा जी जो है उनको ये शरीर दे देते हैं और उस लोक लोक में रख देते हैं। भूलोक, भूवरलोक, स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक, जो भी ये लोक हो, तलातल, रसातल हो। पर मान लो, पर वो कैदी है, तो कैदी कुछ फर्स्ट क्लास जेल में होते हैं, तो कोई जो है सेकंड क्लास जेल में होता है, तो कोई थर्ड क्लास जेल में होता है। सबके हाथ कड़ी, पाँव कड़ी और गले की कड़ी लगा जाता है, पर जेल जेल होता है। सत्वम रजस्तम इति गुना प्रकृति संभवा निबदन्ति महाभावो देहे देहि नाम अव्ययम। इस प्रकार से वो जीवात्मा को ब्रह्मांड में आने के बाद ऐसे नहीं खुले छोड़ा जाता है। उसे या तो सत्वगुण में के द्वारा बांधा जाता है, या रजगुण के द्वारा बांधा जाता है, या तमगुण के द्वारा बांधा जाता है। जैसे कैदी को जेल में डालते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो अभी पिकनिक करेगा, बिजनेस करेगा, सब कुछ करेगा, नहीं, उसको जेल में रहना पड़ता है। फर्स्ट क्लास जेल, सेकंड क्लास जेल और थर्ड क्लास जेल, जो भी है वो जेल में ही रहता है। तो इस प्रकार से जीवात्मा को जो है सतुगुण से बांधा जाता है, रजगुण से बांधा जाता है और तमोगुण से बांधा है। ये सतुगुण को समझना है तो विभीषण को समझे। तीन भाई, मैंने फिर से कहा, तीन भाई को समझना होगा, विभीषण, रावण और कुंभकर्ण।
तत्र सत्त्वं निर्मला प्रकाशम अनमायम सुख संगेन बद्धंती ज्ञान संगेन न चानग। हे अनग, ये पाप से रहित अर्जुन, जान लो कि जो सतोगुण में होते हैं, जो सतोगुण में होते हैं, ये सतोगुण में जीव होते हैं। किस प्रकार से जीवात्मा सतोगुण में तीनों गुणों में होते हैं। हे चाणक्य, आप पाप से रहित हो, आप इन गुणों से परे हो। पर जो सतोगुण से बंधा हुआ रहता है उसको फर्स्ट क्लास जेल दिया जाता है, वो जेल में हिलता फिरता चलता फिरता रहता है, पर वो जो है बाहर नहीं जा सकता है। सत्वम, तो उस प्रकार से वो फर्स्ट क्लास जेल है। तत्र सत्वम निर्मल त्वम, ये बाकी तीनों गुणों से थोड़ा पवित्र है। प्रकाशम अनामयम, और इस प्रकार से वो जान लेता है, हर चीज को सही तरह से जान लेता है। और सुख संगे न बदंती, वो हमेशा एक प्रकार का हल्का सा सुख का अनुभव करता रहता है। ज्ञान संगे न चानक, और ज्ञान सुख, यानी कि उनके नौ द्वार से ज्ञान वो संग्रह करता है और नौ द्वार से सुख का अनुभव करता है। एक इसके अंदर जो है दोष ये है कि ये सतोगुण में जो होते हैं, जैसे फर्स्ट क्लास जेल में होता है, अरे ये वो दूसरा दूसरा जो थर्ड क्लास जेल वाला, देखो हाथ कड़ी, पाँव की कड़ी, गले की कड़ी लगा है और उसे कितने छोटे से एक कमरे में रखा है। या सेकंड क्लास वाला भी कैसे हाथ कड़ी, पाँव कड़ी लगा हुआ है और उनको बहुत सारे लोगों के साथ रहना पड़ता है। मैं देखो कितना फर्स्ट क्लास हूँ, टॉप क्लास हूँ। जैसे सतोगुण में जो होते हैं, जैसे कफ परे में मेरा बेटा अभी अमेरिका में है, हमारे सारा लाइफ सेटल हो गया, सब कुछ फर्स्ट क्लास चल रहा है। घमंड रहता है एक कि मैं बाकियों से श्रेष्ठ हूँ। ये घमंड जो है सतोगुण का एक दोष है। बाकी उनको ज्ञान रहता है और प्रसन्न रहते हैं। तो अब चलिए रावण को समझते हैं। ये विभीषण का लक्षण है। जैसे विभीषण है, वो सुबह जल्दी उठते हैं, ज्ञान शास्त्र वगैरह पढ़ते हैं, और जो है इस प्रकार से वो जो है ज्ञान हल्का सा प्रसन्नता का अनुभव करता है। अब रावण रजगुण को समझता है। रज रागात्मकम विधि तृष्णा संग समुद्भव तानि बदंती कौन्तेय कर्म संगे न देहिनाम। जो रजात्मक गुण होते हैं, रावण को समझे, उनके अंदर अनेक इच्छाएं होते हैं। आज ये मेरे पास है, आज ये उनके अंदर आकर्षण होता है धन के प्रति और स्त्री के प्रति। ये रजोगुण का लक्षण होता है। मुझे और धन चाहिए, मुझे ये राज्य चाहिए, मुझे वो लोग चाहिए, और ये स्त्री को भी मुझे भोगना है, उस स्त्री को भी मुझे भोगना है। इस प्रकार से अनेक अनेक तृष्णा इनके अंदर है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम त्यापरिति चेतसाम। तो इस प्रकार से भोग उनको चाहिए, भोग जाते तृष्णा संगेना, वो जो है हमेशा पीड़ा का अनुभव करता है। हम अंदर जलन का अनुभव होता है, भला उसका कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे। तो इस प्रकार से जो है वो जो है हमेशा एंजाइटी में रहता है, विचलित रहता है। और चाहिए और चाहिए और चाहिए, 10 रुपया है तो 100 रुपया चाहिए, 100 चाहिए। उनके अंदर लोभ और लोभ खूब कूट कूट के भरा होता है। तन निबदनते कौनते या कर्म संज्ञान, और कुछ हमेशा कार्य कार्य करता रहता है, कुछ ना कुछ करता रहता है, शरीर भाग दौड़ रहता है। तो सतोगुण वाले संतुष्ट रहते हैं और ज्ञान संज्ञा न रहता है। तो रावण देखो इधर उधर भागता रहता है। और जो तमगुण वाले होते हैं, तमस्त अज्ञान जाम विधि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमाद आलस्य निद्रा भी तानी बदंती भारत। तब जो है, जो कुंभकर्ण है, वो या तो सोता रहता है, निद्रा में रहता है, अगर जाग गया तो पागल जैसा चिल्लाते थे। प्रमद आलस्य, आलस्य निद्रा भी ता निबदंती भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, तमस अज्ञान में, उसके अंदर कुछ ज्ञान नहीं होता है, क्या सही है क्या गलत है उनको कुछ पता नहीं। वो गलत को सही मान लेता है। तम रजोगुण वाले सही को सही मानते हैं, गलत को गलत मानते हैं। रजोगुण वाले जो है कभी कभी सही को सही मानते हैं और कभी कभी गलत चीज को सही मान लेते हैं। पर तमोगुण वाला हमेशा गलत चीज को ही सही मानेगा और सही चीज को हमेशा गलत मानेगा। और इस प्रकार से वो प्रमद आलस्य से भरा हुआ रहता है, और जो है मोहग्रस्त होता है, अज्ञान के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। कुछ उनको ठीक से समझ नहीं आता है। जो भी
इस प्रकार से सत्वम संजायते, सत्वम सुखे संजायते, राजा कर्माणि भारत, ज्ञान आवृत तु तामह, प्रमाद संजाय अति उत्तम। जो सत्वगुण में रहते हैं वो प्रसन्न रहते हैं। अब जो 3 श्लोक बताया गया था उसका सार संक्षेप में बता रहे हैं। सत्वगुण वाले हमेशा सुखी रहते हैं, रजगुण वाले हमेशा चिंतित रहते हैं, और तमोगुण वाला हमेशा पागल जैसा होता रहता है। जैसे सत्वगुण वाले होते हैं वो खुद का भी भला करता है, औरों का भी भला करता है। जैसे भूखे को दान देता है या कुछ सुंदर लेख लिखता है, वो अपना भी लाभ करता है, समाज का भी लाभ करता है। पर रजोगुण वाले थे वो अपना लाभ करते हैं पर दूसरे का नुकसान करते हैं। जैसे दूध में शॉपिंग, दूध में जो वॉशिंग पाउडर डालते हैं, तेल डालते हैं, दूध का संख्या बढ़ा लेते हैं, और सबका किडनी फेलियर है, उससे उनका क्या लेना देना, पैसा हमको मिल रहा है। पर जो तमोगुण वाले तो इतने पागल रहते हैं, वो खुद का भी बर्बाद करेगा, औरों का भी बर्बाद करेगा। जैसे सुइसाइड बॉम्बर, वो खुद का तो नाश करेगा ही करेगा। ट्विन टावर को फोड़ना है, हाँ, तो फिर वो खुद को भी नाश करेगा, और पूरा औरों को भी नाश करेगा। तो इस प्रकार से जो है पागलपन उनमें छाया रहता है, और रजगुण वाले हमेशा चिंतित रहते हैं, सतगुण वाला प्रसन्न रहता है। तो इस प्रकार से जो है रजस्तम चाभि भूया सत्वं भावति भारत, रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा। ऐसा नहीं कि हम हमेशा सत्वगुण में रहते हैं या हमेशा रजोगुण में रहते हैं या हमेशा तमोगुण में रहते हैं। ये जो है हम अपने जीवन में देख सकते हैं। कभी कभी हम सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं तो पढ़ाई करने का खूब मन करता है, ये सत्वगुण का लक्षण। फिर बाद में चाय पीने के बाद दूध लेने भागने का मन करता है, ये जो है रजोगुण का लक्षण है। और बाद में थकने के बाद शाम को नींद आता है, वो तमोगुण का लक्षण है। तो कभी-कभी एक गुण दूसरे गुण को, जैसे 3 पहलवान हैं, पहलवान नंबर 1, पहलवान नंबर 2 और पहलवान नंबर 3 को पटक देता है। फिर कभी पहलवान नंबर 2 जोश में आ जाता है, और पहलवान नंबर 3 और 1 को पटक देता है। फिर बाद में पहलवान नंबर 3 आ जाता है जोश में, और पहलवान नंबर 1 और 2 को पटक देता है। इस प्रकार से सत्वगुण कभी-कभी हावी हो जाता है, तो रजोगुण तमोगुण को नीचे कर दे, पढ़ाई में लग जाते हैं, प्रसन्न रहते हैं। और कभी-कभी रजोगुण जोश में आ जाता है, बढ़ जाता है, तो सत्वगुण पढ़ाई-वढ़ाई सब छोड़ देते हैं, और जो है यहाँ-वहाँ भागते रहते हैं, चिंतित रहते हैं, स्त्री को या पैसा बनाने में लग जाते हैं। फिर विद्यार्थी बोलते हैं, मेरा पढ़ने में लागे ना ही दिल, क्यों? अरे क्यों? आपके अंदर सत्वगुण चला गया और रजोगुण आ गया, यूट्यूब देख के रजोगुण आ गया। अब तो आपके पढ़ाई में कैसे लगेगा दिल? आपके अंदर रजोगुण आ गया। तो इस प्रकार से कभी तमोगुण हावी हो जाता है तो सो जाते हैं, बुक लेकर ही सो जाते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से जो है ये जो है आपस में पहलवान की तरह लड़ाई करते रहते। और सत्वगुण का कुछ लक्षण बताते हैं। सर्वदारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विवृद्धां सत्वमिति उता। इस प्रकार से जो कौन सा गुण श्रेष्ठ रहता है, अर्जुन कृपा करके बताइए। कैसा पता लगता है कि कौन सा गुण अभी श्रेष्ठ है? मान लिया कि पहलवान नंबर 1 विनर है, कि पहलवान नंबर 2 विनर है, पहलवान नंबर 3 विनर है, कौन विनर है कैसा पता लगेगा? सत्वगुण का जब बड़ा ज्यादा रहता है तो क्या होता है? तो सत्वगुण जब ज्यादा रहता है, सर्वद्वारेषु, यानी कि 9 द्वार है। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते। 9 द्वार से उनको ज्ञान प्राप्त होता है। उनके 9 द्वार जो है एकदम शांत रहता है। जैसे सत्वगुण वाले तरबूज खाते हैं, खरबूजा खाते हैं, तरबूजा खाते हैं, और सौंफ खाते हैं, और एकदम से उनका शरीर जो है वो शांत रहते हैं। वो 9 द्वार से ज्ञान लेते हैं। उनके 9 द्वार ठंडा रहता है और ज्ञान लेते हैं। आँखों से ज्ञान लेते हैं, कानों से ज्ञान लेते हैं, नाक से ज्ञान लेते हैं, और उनका नवद्वार एकदम ठंडा रहता है ना? नवद्वार एकदम ठंडा रहता है। विवृद्धम सत्वम इति उता। जैसे सत्वगुण वाले, मान लो कि वो ऐसे पदार्थ खाते हैं, उनका आँख ठंडा, नाक ठंडा, मुँह ठंडा, कान ठंडा, और उधर उपस्थ भी ठंडा। सुबह उठने के बाद
वो मल टट्टी भी त्यागते हैं, बड़े आराम से त्यागते हैं और उसमें भी बदबू नहीं आता है, उसमें खुशबू आता है, क्योंकि वो सौंफ इत्यादि खाते हैं, सतोगुण में रहते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो सतोगुण का में जो है उनका हम पता लगा सकते हैं। उनके अंदर ज्ञान रहता है और ज्ञान से पता कर सकते हैं, यदा तदा विद्यत, सही क्या है, गलत क्या है। सही को सही मानेंगे, गलत को गलत मानेंगे और सही चीज़ को जीवन में उतारेंगे, गलत चीज़ को दूर फेंक देंगे। तो इस प्रकार से अनुकूलच संकल्प प्रतिकूलच वर्जनम हो जाता है उनके अंदर। लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्मणा असमः स्पृहा रजसी एतानि जायन्ति विवृद्धे भरतर्षभ। हे भरतों में श्रेष्ठ अर्जुन, जान लीजिए, जो जब रजोगुण पहलवान नंबर 2 विनर होता है, तो रजोगुण बढ़ जाता है, तो उसे बहुत आसक्ति रहता है पैसे के प्रति, स्त्री के प्रति, यूट्यूब के प्रति जो है, और वो इधर-उधर दौड़ता रहता है और चाहिए और चाहिए और चाहिए। वो बहुत मेहनत करता रहता है। हाँ, उनका ज्ञान नहीं रहता है और ऐसे व्यक्ति के 9 द्वार जो है हल्का-सा जो है उनके अंदर खुजली सा आता रहता है। आँखों से खुजली, नाक से खुजली, सब जगह पे खुजली और सुबह-सुबह मल त्यागने जाते हैं तो वहाँ पे भी खुजली, उदर उपस्थ में भी खुजली। तो ये जो है उनके अंदर चिंता रहता है। पर जो तमोगुण वाले होते हैं, उनके बारे में पहलवान नंबर 3 जब हावी हो जाता है, तमोगुण जब हावी हो जाता है, तब अप्रकाशो अप्रवृत्ति च प्रमादो मोह एव च तामसी एतानि जायन्ति विवृद्धे कुरु नंदना। हे कुरु के नंदन अर्जुन, आप देखिए, जब पहलवान नंबर 3 विनर हो जाता है, यानी कि तमोगुण जब हावी हो जाता है, तो वो पागलपन उनके अंदर रहता है, अंधकार रहता है और जो है मोहग्रस्त रहता है। उनके 9 द्वार से जो है वो गलत चीज़ को ही सही मानेगा और सही चीज़ को हमेशा गलत मानेगा और वो इतना मिर्ची-मिर्ची खाएगा, उनके आँखों से गुस्सा, कानों से गुस्सा, नाकों से गर्मी और मुँह से आग, सब द्वार से जलन ही जलन होगा और सुबह-सुबह मल टट्टी त्यागने जाता है, पेशाब से भी अग्नि और टट्टी में भी उदर उपस्थ में भी अग्नि होता है। तो ये जो है इस प्रकार से समझ लेना चाहिए कि तमोगुण इज़ द विनर। तो इस प्रकार से पता लग जाता है, जो व्यक्ति तमोगुण में होते हैं, उनके या सतोगुण अभी हावी है या रजोगुण सतोगुण या तमोगुण हावी है, वो पता लग जाता है। कहाँ पहलवान नंबर 1 विनर है, 2 विनर है या 3, वो लक्षणों से पता लग जाता है। अब जो है अंत समय में कौन-कौन से गुण में कैसे पता लगता है? बताता हूँ, प्रश्न बहुत ही अच्छा है। हाँ, क्या होता है मृत्यु के समय पर? जिस व्यक्ति का सतोगुण ज़्यादा रहता है, उनका क्या हाल होगा? जो रजोगुण में होते हैं, उनका क्या हाल होगा? और तमोगुण में होते हैं मृत्यु के समय में, आपने अभी-अभी तो 8वें अध्याय में बताया अंत काले च माम एवं, तो कैसका किसका क्या हाल रहेगा कृपा करके बताइए। हाँ, अर्जुन मैं बताता हूँ, जो व्यक्ति सतोगुण में यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहावृत तदोत्तमाविदं लोकम आमलं प्रतिपाद्यते। जो व्यक्ति सतोगुण में रहता है, ज्ञान प्राप्त करता है, प्रसन्न रहता है, वो प्रलय के समय में, मृत्यु के समय पे वो जो है तद उत्तम वादम लोकम, वो ऊपर के लोकों में जाता है, उत्तम लोकों में जाता है, अमलम वो पवित्र रहता है, प्रतिपादयते। तो इस प्रकार से जो है वो स्थान में जहाँ पे बड़े-बड़े संत रहते हैं, उस लोकों में वो प्राप्त कर लेता है। और जो सतरज गुण में रहता है, वो जो है राजसी प्रलय गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रालिना तमसी मूढ़ योनिषु जायते। जो रजोगुण में होते हैं, उनका जब मृत्यु आता है, वो अपने कर्मों के अनुसार जो है वापस कर्मों के अनुसार मनुष्य शरीर प्राप्त कर लेता है। कर्म संगीषु जायते। तो इस प्रकार से वो वापस इस भौतिक जगत में मनुष्य शरीर लेकर आता है, मनुष्य लोक में रहता है, मध्य लोक में आता है और जो तमोगुण में शरीर को त्यागता है, तथा प्रलीन्यास्तमसि मूढ़ा योनिषु, वो एकदम से वो मूढ़ व्यक्ति, वो पागल व्यक्ति जो है जानवरों के योनियों में जन्म लेता है। तो इस प्रकार से देवताओं का या मनुष्य का या जानवर का शरीर प्राप्त होता है। इस प्रकार से ये सब का जो सारांश है,
अब जो है बताया जाएगा। ये इसके पीछे अ, अ, इन सब ये जब कार्य करते हैं तो इनका कार्य कैसे होता है? हम कारणम सुकृतस्य आहु सात्विकम निर्मलम फलम रजस्तु फलम दुःखम अज्ञानम तमसा फलम। जो सतगुण में कार्य करते हैं उनका कार्य अमल रहता है, पवित्र रहता है, निर्मल रहता है। और जो सतगुण अच्छा, मृत्यु के सामने बोला जन्म कर्म च मे दिव्यम। हम इनका मरण के बारे में बताया, पर इनका जो है जन्म के बारे में बताया, कर्म के बारे में अभी बताया जाएगा। कर्मणा सुकृतस्य आहु। हम सतगुण वाले निर्मल कर्मणा सुकृतस्य आहु सात्विकम निर्मल फलम रजस्तु फलम दुःखम अज्ञानम तमसा फलम। सात्विक सात्विक व्यक्ति जब जिसका प्रवृत्ति रहता है वो जो है पुण्य कार्य में लगता है, पवित्र कार्य में लगता रहता है। उनका कार्य से वो खुद का भी लाभ होता है, मन प्रसन्न रहता है, औरों का भी को भी लाभ होता है, वो भी प्रसन्न रहता है। पर रजगुण वाले जो है रजस्तु फलम दुःखम, वो खुद का लाभ करता है, वो खुद का लाभ करता है पर दूसरों को हानि पहुंचाता है, दूसरों को दुख पहुंचाता है। पर कर्म का निंदन है, जो कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। जो दूसरों का बुरा करता है उनके साथ भी बुरा हो जाता है। यानी कि रजोगुण वाले अपना भला के लिए दूसरों को जो है दूध में वॉशिंग पाउडर तेल डालकर किडनी फिडनी फाड़ देता है, तो उनको दूसरों को दुख देता है, तो उनको भी दुख मिलेगा। वैसे करनी वैसे भरनी, जैसे को तैसा मिला, कैसा मजा आया, मारूं कि तोड़ूं तेरे टांगे तोड़ूं, बचा तेरी मर्जी है क्या। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। सत्वगुण वाले जो है कर भला तो हो भला वाले में होते हैं, पर रजगुण वाले जो होते हैं कर बुरा तो उनके साथ भी बुरा हो जाता है, दुखी हो जाता है। अज्ञानम तमसा फलम। जो तमगुण वाले होते हैं वो एकदम से अज्ञान में रहते हैं, वो अपना भी अहित करता है, दूसरों का भी अहित करता है, और वो पागलपन या अज्ञान में छाया रहता है। जिस प्रकार से सुसाइड बॉम्बर आ जाता है, खुद को भी नाश करेगा, दूसरों को भी नाश करेगा। सत्व संजायते ज्ञानम रज लोभ एव च प्रमाद मोह तमसो भवतो अज्ञानम एव च। सतगुण वाले होते हैं, उनके अंदर से ज्ञान प्रकाश होता है, नौ द्वार से ज्ञान प्रकाश करते हैं, आंखों से, कानों से, नाकों से, जीवा से उधर उपस्थित ज्ञान संग्रह करते हैं। रजगुण वाले लोभ, जो देखता है वो बोलता है मेरा होना चाहिए, जो भी सुनता है मेरा ऐसा होना चाहिए, और जो भी सुनता है बोलता है ये मुझे चाहिए, जो भी खाता है और खाने का, वो जो है लोभी होता जाता रहता है, लोभ उनके अंदर बहुत बढ़ता रहता है। 10 मिला तो 100 चाहिए, 100 मिला तो 1000 चाहिए, रावण जैसे। हाँ, विभीषण जो है ग्रंथ वगैरह, और प्रमाद मोह तमस, कुंभकर्ण है, सोता रहता है, हाँ, या तो जग गया तो पागल जैसे चिल्लाता है, मारपीट करता है, तो अज्ञान से भरा हुआ रहता है। तो ये जो है उनका मृत्यु का वर्णन आया, उनका कर्म का वर्णन आता है। अब चार दे रहे हैं। ऊर्ध्वं गच्छति सत्त्वस्त मध्य तिष्ठति राजन राजस जगन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। जो लोग सत्वगुण में होते हैं, सत्वगुण कार्य करते रहते हैं और मृत्यु के समय सत्वगुण में रहते हैं, वो ऊपर के लोगों को, देवताओं के शरीर प्राप्त कर लेते हैं। जो लोग रजगुण में रहते हैं, रजगुण कार्य में करते रहते हैं, वो जो है फिर से मनुष्य शरीर प्राप्त करके पृथ्वीलोक में आते हैं। जगन्य गुण वृत्तिस्था, जो लोग एकदम से तमगुण में रहते हैं और अंधकार में रहते हैं, मोहग्रस्त रहते हैं, मृत्यु के बाद जो है वो अधोगच्छन्ति तामसा, जानवर के योनियों में और नीचे के लोक में वो अनेक नारक के जीवन व्यतीत करता रहता है। इस प्रकार से उनके कार्यों का वर्णन जो है 16, 17 और 18 में बताया जा रहा है। तो इस प्रकार से जो है तो अर्जुन का एक प्रश्न होता है, ऐसा ऐसा ये लोग जेल में हैं, ये जेल से कभी बाहर निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? हम वैष्णव जो होते हैं कैसे होते हैं, पर दुख दुखी होते हैं, है ना। वैष्णव जन इन्हें कहियो पीर पराए जाने ना। तो दूसरे का दुख देखते बड़े, कभी तो जेल से निकलना चाहिए। ये कभी होगा कि नहीं होगा? कब होगा? कृपा करके बताइए।
नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यः च परम वेति मद्भावं सो अधिगच्छति। वो व्यक्ति जो देखता है तीनों गुणों का खेल किस प्रकार से जो है, हर जीवात्मा जो है कभी सत्वगुण रजगुण और तमगुण, जैसे कठपुतली वाला जो है अपने हाथों में रस्सी रखता है और पुतली को हिलाता है, तमगुण होता है तो प्रकृति हमें कभी पढ़ने में लगाता है, कभी भागने में लगाता है, कभी हमें सुला देता है। ये जो देख लेता है कि ये प्रकृति का खेल है, वो व्यक्ति जो है, वो व्यक्ति जो है मद भाव, मेरे भाव को यानी कि मेरे जैसे सुखी हो जाता है और मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है। ना अन्य भय गुने भय करता रहा, वो जानता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सारा प्रकृति करता है, वो कुछ नहीं कर रहा है, प्रकृति उसके द्वारा करा लेता है। वो पागल जैसे चिल्ला रहा है क्योंकि तम गुण उस पे आ गया, रजगुण जैसे भाग रहा है क्योंकि रजगुण उसे भगा रहा है। राव सतो विभीषण जो पढ़ाई कर रहा है इतना अच्छी तरह से व्यवहार कर, क्योंकि सतगुण उसके पर हावी है। इस प्रकार से जो देखता है वो प्रसन्न रहता है, मेरे धाम को प्राप्त करता है, मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, मेरे जैसे प्रसन्न रहता है। ये तीनों गुणों का खेल हम अपने जीवन में देख सकते हैं, औरों के जीवन में देख सकते हैं, और ये बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर अभ्यास हो जाएगा तो हम जीते जी हम अपने जीवन को के सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। गुना एतन जिस प्रकार से जो कैदी जेल में है, वो सरकार के नियमों को अच्छी तरह से देख लेता है और नियमों को पालन करता है, और वो समझ लेता है ये गलती करने के कारण इस कैदी को और पिटाई हो रहा है, ये गलती करने के कारण उसका हथकड़ी पांव कड़ी और गले की कड़ी लग रहा है, और ये कार्य करने के कारण जो है इसके हथकड़ी पांव कड़ी छूट गए हैं, उसे फर्स्ट क्लास जेल में रखा है। इस प्रकार से जो कैदी अपने आप को सुधारने में लगता है और देखता है कि किसको क्यों इस प्रकार से किया जा रहा है, वो जो है धीरे धीरे अच्छा हो जाता है। और जेलर जो है देख लेता है ये तो बहुत ही बुद्धिमान लग रहा है, उसके हाथ कड़ी पांव कड़ी और गले की कड़ी निकालता है, और वो जेल के अंदर ही रहता है पर वो मुक्त रहता है। इसी प्रकार से जेलर के साथ चाय पीता है, कभी कॉफी पीता है, कभी न्यूज़पेपर पढ़ता है, तो कभी उनको मदद करता है अलग अलग कार्य में। इस प्रकार से जीवात्मा जो है जब अच्छी तरह से ये गुणों का खेल देखता है और अपने आप को जो है बचा के रखता है, दुर्गा देवी जो है उनके हाथ कड़ी पांव कड़ी और गले की कड़ी रजगुण तमगुण और सतगुण का पास निकालता है, वो जीते जी मुक्त रहता है, जीवन मुक्त आत्मा बन जाता है। गुणान एतान आदित्या त्रीन देहि देह समुद्भवम जन्म मृत्यु जरा दुखे मुक्तो अमृतम आश्नुते। वो व्यक्ति जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि का के चुंगल से बच जाता है और मुक्त हो जाता है, अच्छी तरह से मुक्त हो जाता है और अमृत तत्व आनंद का अनुभव करता है। वो जेल में रहता है पर जेल का हाथ कड़ी पांव कड़ी और गले का निर्दय रजगुण तमगुण दुर्गा देवी उनके निर्दय, और उनके काम क्रोध लोभ मोह मात का पाश से मारते नहीं, त्रिशूल यानी कि तीन प्रकार के ताप उनको जो है का पीड़ा नहीं दिया जाता है। तो आप कहते हो कि आपका आपका स्वभाव यानी कि हाँ, वो जो है अमृत को प्राप्त करता है, जिस प्रकार से मैं दिव्य आनंद का अनुभव करता है, वो जीते जी वो दिव्य आनंद का अनुभव करता है। वो जेल में रहता है पर एक दृष्टि से वो मुक्त भी है। अर्जुन वाच खेरलिंगे त्रीन गुणाने तान अतीतो भवति प्रभो किम आचार कथम चैतम त्रीन गुणान अतिवर्तते। हे कृष्ण, हे हे भगवान, कृपा करके बताइए, ये व्यक्ति जो जेल से जिसको जिसके हाथ कड़ी पांव कड़ी निकल गया है और जेलर के साथ बात कर रहा है, जेल के अंदर है पर वो एकदम अन्य कैदियों से अलग है। इसी प्रकार से तीन गुणों से मुक्त जो जीवात्मा हो जाता है, वो किस प्रकार से जीवन मुक्त है, उनके लक्षण क्या है, वो केर लिंग उनके लक्षण क्या है, और किस प्रकार से तीनों गुणों के पार कर रहा है, वो किस प्रकार से आचरण करता है, कृपा करके बताइए। आप बताइए, आप बताइए। तो क्या लक्षणों से उन्हें जान पाएंगे, जिस प्रकार से सत्य प्रज्ञा का आभाषा दूसरे अध्याय में शुद्ध भक्त के क्या लक्षण है, गुणों के तीर्थ करने वाले उन भक्तों का क्या लक्षण है। अर्जुन ये बातों को पूछ रहे हैं, बड़ा अद्भुत विलक्षण में अलौकिक है। आइए इसका हम जवाब भगवान के मुख से ही सुन लेते हैं। श्री भगवान वाच यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहे हैं, यानी कि हमारे लिए कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बातें बताए। जब भी व्यास मुनि श्री भगवान वाचक उच्चारण करते हैं तो ये हमें सावधान करना चाहते हैं कि अभी सुंदर महत्वपूर्ण बातें हमारे जीवन के लिए बताया जा रहा है, अर्थात हमारे हित कल्याण के लिए कुछ बताया जा रहा है। यानी कि इधर उधर के बातों को त्याग कर, इधर उधर के कार्यों को त्याग कर, इधर उधर के विचारों को त्याग करके कमर कस के
पीठ के हड्डी को सीधा रख के ध्यान से एक एक शब्द ने एक एक अक्षर को पकड़ लेना चाहिए। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहम एव च पांडव न द्वेषति संप्रावृतानि नानि वृतानि कांक्षति। वो व्यक्ति जो है जिस प्रकार से सतोगुण के वो तो इस प्रकार से जो है वो व्यक्ति जो है कभी ईर्ष्या नहीं करता है, ना तो उनके अंदर आसक्ति रहता है, ना तो पागलपन रहता है। जिस प्रकार से सतोगुण वाले जो है थोड़ा उनके अंदर जो घमंड घमंड रहता है कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, उस प्रकार का घमंड रहता है नहीं रहता है ना। रजगुण वाले जैसे जो है आसक्ति रहता है, वो आसक्ति नहीं रहता है। और ना जो है जो 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 तमगुण तमगुण वाले के अंदर जिस अज्ञान रहता है वो अज्ञान नहीं रहता है। वो कैसे व्यवहार करता है, वो एकदम प्रसन्न रहता है। उसका वर्णन अब जो है किया जा रहा है। उदासीन वद आसीनो गुणेर्यो न विचल्यते गुणावर्तांत इति एवं यो अवस्थित निगते सम दुःख सुख स्वस्थ समलोभ लोष्टाश्म कंचन तुल्या प्रिय अप्रियो धीरा तुल्या निंदात्मा संतुष्टि मान अपमान यो तुल्या तुल्या मैत्री पक्षयो सर्व आरंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। वो व्यक्ति कभी भी विचलित नहीं होता है। उदासीनो पद आसीनो, यानी कि वो जो है इस संसार के उतार चढ़ाव के परे चला जाता है। उद आसीन, वो यानी कि एक ऊंचे आसन में आ जाते हैं, नीचे कुछ भी होता है उनको फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर मान लो कि पानी का लहर जो है दूसरे मंजिल तक आ रहा है, तो पहला मंजिल और दूसरी मंजिल वालों को बहुत जो है बाढ़ आ गया तो उन लोग को परेशानी हुई, पर जो व्यक्ति तीसरा माला चौथा माला में, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस प्रकार से वो जो है इस संसार में रजोगुण तमोगुण सतोगुण का खेल होता रहता है, पर उससे प्रभावित नहीं तो उदासीन आसीन हो जाते हैं। गुनेरियो न विचलते, उससे प्रभावित नहीं होता है। वो बोलता है गुणगान का खेल है, मेरा कार्य है कि भगवान का भक्ति करना है। गुणवर्तन्ते इति एवं यो अवस्थिते नानगते, तो इस प्रकार से वो विचलित नहीं होता है, वो हमेशा समभाव रखता है। और वे जानता है कि ये पागल जैसा व्यवहार कर रहा है क्योंकि तमोगुण का, तो वो जो है बहुत सावधान रहता है, गुणों का खेल को देखता रहता है। और व्यक्ति उनके सामने चिल्ला रहा है तो बोलता है ये चिल्ला इसलिए नहीं रहा है क्योंकि उनको चिल्लाना है, क्योंकि तमोगुण उससे करा के ले रहा है। वो एकदम शांत रहता है। मैं वो तमोगुण में हो सकता है पर मैं तमोगुण में नहीं, और वो एकदम शांत रहकर उनको जो है सतोगुण के द्वारा उनके क्रिया का प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, उनका आदान प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से जो है चाहे सुख हो या दुख हो, वो सम रहता है। यानी कि सुविधा बहुत हो जाए तो भी हरे कृष्णा, सुविधा कम हो गया तो भी हरे कृष्णा। पांडवों को महल में रखा तो भी हरे कृष्णा, महल से बाहर किया तो भी हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से वो सम रहता है। वो जो है चाहे वो मिट्टी हो या पत्थर हो या सोना हो, उससे प्रभावित नहीं होता है। जैसे कि प्रभुपाद जी के लिए जो है पैसा आया, लोग आए तो उसे तुरंत भगवान की सेवा में लगा। सोना आया तो भी भगवान की सेवा में, वो सोना को अपने घर पे लेके भागे नहीं। जो भी है वो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तत् इस प्रकार से लोष्ट्र कांचन सम, इस प्रकार से देखते हैं। जो अनुकूल है प्रतिकूल है, हर चीज को जो है प्रिय अप्रिय, कुछ अच्छा लगा है यानी कि अगर भगवान भगवान की सेवा में जो है मान लो कि उनको बाजार जाना अच्छा नहीं लगता, पर भगवान का इच्छा है कि वो करो, तो प्रिय अप्रिय देखते नहीं, भगवान को अच्छा लगता है तो जाएगा। उनको जो है हमेशा जो है हमेशा जो है बड़े-बड़े लोगों को प्रवचन करना अच्छा लगता है, पर भगवान को चाहते हैं कि वो जो है फुटफार लाइफ करे, तो फुटफार प्रिय-अप्रिय देखा नहीं, जो भगवान को जो अच्छा लगता है, वो करेंगे, भगवान को जो अच्छा नहीं लगता, वो नहीं करेंगे, यद्यपि उनको अच्छा लगे। तो इस प्रकार से वो धीर रहते हैं। वो धीर रहते हैं कि जो है
ये उतार चढ़ाव सुख दुख का चलता रहता है। मुझे भगवान का सेवा करना है, लक्ष्य को प्राप्त करना है, लक्ष्य को प्राप्त करना है। जैसे वो लिफ्ट में जो व्यक्ति जा रहा है, हाँ, तो एक मोटा व्यक्ति भी आता है, उसे 30वें मंजिल में जाना है और इनको 100वें मंजिल में जाना है। तो मोटा व्यक्ति मार रहा है। वो बोलता है कि बस थोड़ी सी देर की बात है, वापस ये चला जाएगा। तो तीसरा व्यक्ति प्रश्न करते 30वें मंजिल के बाद, अरे 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 अरे, आप क्यों इनसे इतना सहन करे? बोला कि देखो, अगर मैं क्रिया उनकी क्रिया का प्रतिक्रिया करता, मैं कुछ बोलता, हो सकता है मैं 30 मंजिल तक जाने से पहले मैं हॉस्पिटल जाता और मेरे दाँत भी नहीं होते। अभी कम से कम मैं सलामत तो हूँ। मैं जानता हूँ ये इसे सहन करते रहना है, और मैं कुछ करूँगा तो बहुत घातक हो सकता है। सहन करते रहते उनको लक्ष्य क्या है? हॉस्पिटल जाना नहीं, उनको कहाँ है, 100वें मंजिल में जाना है। इस प्रकार से निंदा, स्तुति, समस संस्तुति, तो इस सब में जो है सम रहते हैं। वो जानते हैं, जहाँ पे कुछ लोग अच्छा कहेंगे, तो कुछ लोग बुरा भी कहेंगे। इससे विचलित नहीं होते। प्रभुपाद जी से कोई उनको मान देते हैं, तो भी हरे कृष्ण, अपमान करते हैं, तो भी प्रभुपाद जी जो है तुल्य, वो विचलित, मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ? और मान किया तो अरे, अरे, अरे! तो इस प्रकार से नहीं। मैत्रे आरि पक्षयो, वो किसी को मित्र या दुश्मन नहीं ढूँढता है। बोलता है ये सब मेरे भाई हैं। कोई अब आज्ञाकारी है को तो आज्ञाकारी है। कृष्ण कह रहे हैं कि दुर्योधन पार्टी को मारो क्योंकि आज्ञाकारी है। पर वो मारना इसलिए नहीं कि उनको गुस्सा आ गया, नहीं, उनको सुधारने के लिए मारना। सर्व आरंभ परित्यागी, वो इस संसार के लिए अपने लिए कुछ कार्य नहीं करेगा, अपने परिवार के लिए नहीं। हाँ, भगवान के लिए कुछ करना होगा तो प्रभुपाद जी 108 मंदिर बनाए, और इतने सारे 90 से ज़्यादा ग्रंथ लिखे, और इतने सारे शिष्य बनाए, और इस प्रकार से अपने लिए कुछ नहीं, पर भगवान के लिए ज़रूर गुणातीत स उच्यते। इस प्रकार का लक्षण जो है वो उन व्यक्तियों का है जो गुणों से परे होते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो व्यक्ति का आचरण का वर्णन होता है। पर कौन जो है गुणों को पार कर सकता है? गुणों को कौन पार सकता है? कृष्ण कृपा करके बताएँ, कैसे पता लगेगा कि वो व्यक्ति, कौन-सा व्यक्ति गुणों को पार करेगा? तो कहते हैं कि माम चायो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सागुणान् समतीतेतान् ब्रह्म भूयाते कल्पते। वह व्यक्ति जो अव्यभिचारेण, वो व्यक्ति जो मान लो कि वो कैदी है, पर सरकार के हर नियमों को अच्छी तरह से पालन करता है। यद्यपि कुछ कैदी लोग उसको बोलते हैं, चल ना आज थोड़ा-सा थोड़ा-सा नशा करते हैं, थोड़ा मस्ती करते हैं, ब्लू फ़िल्म देखते हैं, जेलर को हमने बता दिया, पटा दिया, म चलो थोड़ा-सा, हाँ, ये सब होता रहता है जेल में। पर ये व्यक्ति जो है, नहीं, मुझे जेल से बाहर जाना है और मैं इन गंदे कारों में लगूँगा नहीं। मैं सरकार के नियमों को अच्छी तरह से पालन करें। अव्यभिचारी जो है, उनकी बातों में नहीं आता है। जेलर को खुश करने के लिए जो करना है कर लेते हैं, सरकार को खुश करने के लिए कर लेता है। वो बताता है कि मैं सुधर रहा हूँ, सुधर गया हूँ। भक्ति योग है ना सेवा, इसी प्रकार से जो भक्त जो है वो अव्यभिचारी ना, कृष्ण मेरे स्वामी हैं, मैं उनका सेवक हूँ। उनके सेवा मैं किसी और को जो है स्वामी नहीं मानूँगा, देवी-देवताओं को नहीं मानूँगा। तो इस प्रकार से जो अव्यभिचारी ने अनन्य योगेन, वो अनन्य भगवान के भक्त बताते हैं। वो कोई देवी-देवता के पास नहीं जाते हैं, थोड़ा अमीर बनना है, थोड़ा जो है धन संग्रह करना है, बिज़नेस में आगे बढ़ना है। नहीं, नहीं, नहीं। शिव जी, ये वो किसी के पास नहीं, मैं केवल कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण के पास जाता हूँ। अव्यभिचारिणी का, व्यभिचार का होता है एक ऐसा स्त्री जिसका पति है, वो पति का ही सेवा करती है। अव्यभिचारी वो है, अपने पति से तो विवाह करता है पर मन किसी और को देता है, और उनके साथ अलग-अलग कार्य भी करते रहते हैं। पर अव्यभिचारिणी, व्यभिचारी वो होते हैं कि जो है पति से विवाह करते हैं और दूसरे पे भी मन लगता है। अव्यभिचारी यानी कि एकदम पवित्र अपने पति को ही परमेश्वर स्वामी मानते हैं। इसी प्रकार से वो भक्त जो कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण का ही सेवा करता है, अव्यभिचारिणी माम चायो अव्यभिचारेण, जिस प्रकार से ध्रुव महाराज, जिस प्रकार से अम्बरीश महाराज, जिस प्रकार से प्रहलाद महाराज, कितना भी प्रलोभन दिया गया था वो छोड़े नहीं, यहाँ तक धमकी भी दिया गया तो छोड़े नहीं। मामचायो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, और इस प्रकार से भक्ति योग में लगे रहते हैं। सगुणान समतीतेतान, वो सारे गुणों के परे हो जाते हैं। ब्रह्म भूयाते कल्पते, वो जिस प्रकार से ब्रह्म का सुख मिलता है उस प्रकार का सुख का वो अनुभव करने लग जाते हैं।
और यानी कि भगवान जो सुख का अनुभव करते हैं, उस प्रकार के सुख का अनुभव करते हैं। ब्रह्म ज्योति में निर्विशेषवादी लोग जो सुख प्राप्त करते हैं, वो भक्त इस प्रकार से भ्रमित है। अर्जुन बोलता है, अरे 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 अरे, आपके भक्त को तो भगवत धाम जाना चाहिए। वो भगवत धाम जाना चाहिए। वो लोग ब्रह्म ज्योति का सुख क्यों अनुभव करेगा? तो भगवान कहते हैं, ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठो हम अमृतस्य अव्ययश्च शाश्वस शाश्वतस्य च धर्मस्य सुख एकांतिकस्य च। इस प्रकार से जो है भगवान कहते हैं कि हाँ हाँ हाँ, वो ब्रह्म ज्योति का सुख तो प्राप्त करेगा ही करेगा, और थोड़ी देर के बाद वो वैकुंठ का सुख भी प्राप्त करेगा, गोलोक वृंदावन का भी सुख प्राप्त करेगा। ये जो निर्विशेषवादी जिस सुख के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, हाँ, तो वो बोलते हैं नेति नेति नेति, वो सुख मेरे भक्त लोग थोड़ा सा सतोगुण रजोगुण तमोगुण का खेल देखकर वो सुख को प्राप्त कर लेते हैं, और थोड़ी देर के बाद वो जो है वैकुंठ का सुख भी प्राप्त कर लेंगे। और ये बताना चाहता हूँ, ये ब्रह्म ज्योति ब्रह्म से के का जो ज्योति है, वो मेरे अंग के कांति है। उसमें भी सुख है, पर उससे भी ज्यादा सुख मेरे भक्त लोग प्राप्त हुए। ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा हम, ये जो है ब्रह्म ज्योति मेरे से आता है, और वो निराकार ज्योति जो है मेरे आकार स्वरूप से आता है। मेरे भक्त उस आकार स्वरूप में जो सुख का मैं अनुभव करता हूँ, मेरे भक्त लोग अनुभव करते हैं, वो भक्त बड़े बड़े आसानी से जो है प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से वो जो कैदी है, जैसे मैंने बताया, ये ज्ञान प्राप्त करने से वो मुनि लोग जो है परम गति को प्राप्त किए। आप भी जीते जी परम सुख को प्राप्त करोगे, देह त्यागने के बाद परम गति को प्राप्त करोगे। आप जो है ये प्रकृति के तीन गुणों का खेल देखोगे, तो पता लगेगा जीवात्मा जो है किस प्रकार से जीवात्मा जो है किस प्रकार से तीनों गुणों के द्वारा शरीर के बाहर बांधा गया है, और कौन सा गुण हावी हो रहा है वो भी देखा, और इन गुणों से परे कैसे जाते हैं, और जो भक्त उससे परे गया उसके लक्षण क्या है। तो इस प्रकार से वो कैदी जो कैदी को जो कभी फर्स्ट क्लास जेल में, कभी सेकंड क्लास जेल, तो थर्ड क्लास जेल में डालता है, और वो कैदी जो सारे सरकार के कानून को मान लेता है, सुधरता है, सुधरने का प्रयास कर रहा है, जेलर उसके हाथ कड़ी, पांव कड़ी और गले का कड़ी निकाल देता है और कोड़े मारना छोड़ देता है। इसी प्रकार से वो जीवात्मा जो भगवान के नियमों को पालन करने लग जाता है, वो जो है उसके रजगुण तमगुण और सतगुण का पास निकल जाता है, और जो है काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य का कोड़े उनको नहीं पड़ता है, और तीन ताप यानी कि आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि देव क्लेश, दुर्गा देवी देती नहीं, वो जीता रहता है, जीवन मुक्त आत्मा बन जाता है। वो जेल के अंदर रहता है, और समय आने पर वो भगवत धाम को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से ये सतगुण रजगुण का खेल को हम थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे तो अच्छी तरह से जान पाएंगे। सतगुण को कैसे बढ़ाना है, तमगुण और सतगुण से परे कैसे जाना है। भागवत के 11वें स्कंद के 13वें अध्याय के चतुर्थ नंबर श्लोक में हम सब भगवान बताते हैं। तो 10 बातें बताते हैं, इसे हम जो है 17वें अध्याय में और देखेंगे। पर यहाँ तक जो है तीनों गुणों का खेल अगर देख लेंगे, तो बस हम जो है फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास थर्ड क्लास जेल से आगे निकल कर हम अच्छे भक्त बन सकते हैं। औरों को अच्छा भक्त बनाकर अपने जीवन को सार्थक करना है। हम जो है अब यहाँ तक आए, मनुष्य जीवन प्राप्त किए, अब थोड़ा सा बुद्धि लगा के हमें जो है भक्ति में लगना चाहिए। ये तीनों गुणों के परे जाना है, अपने जीवन को सार्थक करना, अब से लेकर शरीर छोड़ने तक ये तीनों गुणों का खेल देखना चाहिए। और उन लोग हमसे कैसे व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर ये गुणों का प्रभाव है, और हम जो है उनके उनके जो उनके जो गुण है उसके उसे हमें हावी नहीं होना चाहिए। हमारे जो शुद्ध सत्व गुण है उसके द्वारा हम जो है औरों के ऊपर हावी हो जाए। हम औरों के द्वारा प्रभावित नहीं होना चाहिए, हमारा अच्छा प्रभाव औरों को हो जाना चाहिए। इस प्रकार का तैयारी करें, अच्छे भक्त बनकर औरों को भक्त बनाकर अपने जीवन को सार्थक करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। आप सब बड़े ध्यान से श्रवण किए और सेवा का अवसर किए, इसलिए आप सबके चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम साधुवाद एवं धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम